मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र और इसकी तत्वार्थ राजवार्तिक नामक महान टीका आचार्य अकलंक देव की न्याय प्रधान उत्कृष्ट यह टीका है। इसके पहले अध्याय के 6वें सूत्र के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 286 यहाँ से अपने को प्रकरण को आगे बढ़ाना है। 285 पर जो 6वें सूत्र के संदर्भ में थोड़ी बहुत व्याख्या हुई, मैं उसे एक बार आप लोगों के सामने अत्यंत संक्षेप में बतला देता हूँ। प्रमाण नये अधिगम है, ये तो मूल सूत्र है। प्रमाण और नय, इनसे अधिगम माने ज्ञान होता है, प्रमाण से भी और नय से भी। प्रश्न ऐसा उठाया था कि प्रमाण को पहले रखा और नय को बाद में, जबकि नय छोटा शब्द है उसे पहले रखना चाहिए था। जवाब दिया प्रमाण ये है, प्रमाण श्रेष्ठ है ना। तो प्रमाण की श्रेष्ठता और पूज्यता होने के कारण प्रमाण को पहले रखा गया है। प्रमाण सकलादेशी है, माने पूरी वस्तु को विषय करने वाला है, जबकि नय विकलादेशी है, वस्तु के एक अंश को ही विषय करने वाला है। ज्ञान स्वाधिगम हेतु है और वचन पराधिगम हेतु है। 7 प्रकार के भंगों की भी यहाँ बात कही थी। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इसी के संदर्भ में यहाँ चर्चा प्रारंभ की घट का उदाहरण देकर के। घट स्वरूप से है और पर रूप से नहीं। क्या बात है? मूल बात, घड़ा घट स्वरूप से है और पर रूप से नहीं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो घड़ा स्वरूप से है पर रूप से नहीं है, उसका क्या अर्थ है? तो घड़े के स्वात्मा और परात्मा, इसका विवेचन हम आपके सामने करते हैं और लगभग 10 बिंदुओं के आधार पर इन्होंने घड़े के स्वात्मा और परात्मा का विवेचन किया, जिनमें से 6-7 पॉइंटों की चर्चा शायद हम कर चुके थे। पहला पॉइंट था, जिसमें घट बुद्धि हो वो घड़ा, और जिसमें घट बुद्धि ना हो वो अघट या पर रूप है। ठीक है ना, ये तो पहला पॉइंट कहा। फिर दूसरी बात कही थोड़ी और विशेष जाकर के, नाम स्थापना द्रव्य भाव के आधार पर जिसे घड़ा कहा जा सके, जिसका घट नाम हो, जिसमें घट की स्थापना की गई हो, जो द्रव्य या भाव रूप से घट हो, उन आधारों पर ही घड़ा कहना, ये तो है घट का स्वात्मा। और इससे अतिरिक्त अन्य जो हैं वो सब व्यवहार हैं, उनका निषेध हो जाएगा, सब परात्मा हुए। फिर तीसरा पॉइंट कहा कि नहीं, घट शब्द के वाच्य अनेक घड़ों में से किसी एक विशिष्ट घट की बात करें और उस घड़े का जो आकार है उस आकार की बात करें तो वो स्वात्मा है, और अन्य आकार वो परात्मा है। फिर चौथे पॉइंट में चर्चा की कि देखिए साहब, द्रव्य दृष्टि से देखें तो ये जो घड़ा है, ये घड़ा अनेक क्षण तक रहता है, अनेक क्षण स्थायी है। इसलिए अन्वयपने की दृष्टि से देखें, पूर्वोत्तर पर्यायों की दृष्टि से देखें तो उसके कोष, कुसूल, घट, कपाल, ये आगे पीछे की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में भी घड़ेपन का व्यवहार हो सकता है। किंतु हमने कहा कि नहीं, घड़े जितनी पर्याय तो घड़ा है, और उसके पहले की पर्याय, जैसे कुसूल कहा था, जैसे
स्थास कहा था, ठीक है ना, यह बाद की अवस्था है, घड़ा फूट जाने पर जो कपाल आदि बन गया है, तो कहा वो स्वात्मा नहीं है, वो परात्मा है। हम घड़े वाली अवस्था कोई लेंगे? घड़े के पहले वाला भी घड़ा नहीं है, घड़े के बाद अवस्था वाला भी घड़ा नहीं है। ऐसे पूर्वोत्तर पर्यायों के निषेध की बात कर दी। चौथे नंबर का पॉइंट हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए आप पांचवा पॉइंट। अब ये जो मध्यकालवर्ती जो घड़ा कह रहे थे उसमें और सूक्ष्मता से बात कर रहे हैं हम कि राव इसमें भी, इस घट पर्याय में भी, जो घट पर्याय 5 साल के लिए है, जो 10 साल के लिए घड़ा पर्याय है, इसमें भी उपचय और अपचय होता रहता है, माने उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऋजु सूत्र न्याय की दृष्टि से देखेंगे, एक समयवर्ती घट पर्याय ही उसका स्वात्मा है और अतीत और अनागत पर्याय वो परात्मा है। घट की परात्मा माने अघट, घट की परात्मा मतलब अघट। एक समय की पर्याय की दृष्टि से यदि हम देखें वही घड़ा है। फिर छठवें पॉइंट में और सूक्ष्मता से जाकर के बात कर ली, तो उन्होंने कहा कि घट में रूप रस गंध आदि अनेक गुण पर्याय हैं, लेकिन घट व्यवहार इसी आकार में ही होता है, अन्य में नहीं। इसलिए जो भी आकार है उसका वही घट है और बाकी घड़ापन नहीं है, सिर्फ आकार की ही बात की इसके अंदर। फिर देखिए आगे 7वें पॉइंट में, आकार में, मैं यहीं से पढ़ता हूँ 286 7वें नंबर के पॉइंट से देखिए आप, आकार में रूप रस आदि सभी है। घड़े के रूप को आंख से देखकर ही घट के अस्तित्व का व्यवहार होता है। अतः रूप तो स्वात्मा है और रस आदि परात्मा है। बोलो, घड़े के रूप को देखा हमने तो आंख से ही तो घड़ेपन का व्यवहार हुआ, रस से भी नहीं, गंध से भी नहीं, स्पर्श से भी नहीं। तो रस, स्पर्श और गंध ये तो घड़े की परात्मापन हो गया, और जो उसका रूप है वही उसका स्वात्मापन हो गया। देखिए आंख से घड़े को देखता हूँ, यहाँ रूप की तरह रसादि भी घट के स्वात्मा हो तो रसादि भी चक्षुग्राह्य हो जाने से रूपात्मक हो जाएंगे, फिर अन्य इंद्रियों की कल्पनाएं निरर्थक हो जाएगी। यदि रस आदि की तरह रूप भी स्वात्मा हो जाए ना हो तो चक्षु के द्वारा दिखाई ही नहीं देगा। कितनी मतलब दोनों तरफा बात कर रहे हैं, कितना न्याय शैली में। घड़े का स्वात्मा क्या है और परात्मा क्या है, हम उसकी गहराई तक जाकर के बात कर रहे हैं। देखिए इसी तरह से शब्द भेद से अर्थ भेद होता ही है, अतः घट शब्द का अर्थ जुदा है और तथा कुट आदि शब्दों का जुदा। घटन क्रिया के कारण घट है तथा कुटिल होने के कारण कुट है। अतः घड़ा जिस समय घटन क्रिया में परिणत हो उसी समय उसे घट कहना चाहिए। इसलिए घट का घटन क्रिया में कर्ता रूप से उपयुक्त होने वाला स्वरूप स्वात्मा है और अन्य परात्मा। यदि इतर रूप से भी घट कहा जाए तो पटादि में भी घट व्यवहार का प्रसंग प्राप्त होगा और इस तरह सभी पदार्थ एक शब्द के वाच्य हो जाएंगे। घट शब्द का प्रयोग किया और घट शब्द का प्रयोग करने में घट शब्द का जो वाच्य है उसे हम यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। घट के माध्यम से किसे ग्रहण कर रहे हैं? घट का जो वाच्य है वही ग्रहण किया जाएगा और कुछ नहीं। इस शब्द के माध्यम से उसे विषय बनाया जा सकता है, पट को नहीं, कुटादिक को नहीं। तो शब्द है हिंदी के, घट के माध्यम से क्या विषय बनेगा? घट शब्द से, घट शब्द से घट को ही विषय बनाया जा सकता है, किसी और को नहीं। इसके माध्यम से किसी और का भी कथन होगा ही नहीं। इसके माध्यम से किसी और का कथन कैसे होगा? घट शब्द के माध्यम से। जो घड़े रूप क्रिया से परिणत हो रहा हो
तो उसी समय उसको हम घड़ा कहेंगे, घट कहेंगे। अन्य किसी को घट नहीं कहा जा सकता है। एक और विशेष बात इन्होंने कह दी है 9 नंबर के पॉइंट में, घट शब्द प्रयोग के बाद उत्पन्न घटाकार आत्माएं। ज्ञेयाकार तक पहुंच रहे हैं, कहाँ तक पहुंचाने की बात कर दी इन्होंने, तक पहुंच। कौन घड़ा है और कौन नहीं है कि घट शब्द सुनने पर, घट शब्द का प्रयोग किए जाने पर, घट शब्द के लिख दिए जाने पर, ऐसा कर लेने पर जो हमारे ज्ञान में घट का आकार बन गया वो क्या कहलाएगा? घटाकार। वो स्वात्मा है, क्योंकि वही अंतरंग है और अहेय है। बाह्य घटाकार तो परात्मा है, वो क्या घड़ा है? असली घड़ा तो वो है जो हमारे ज्ञान में झलका है। अतः घड़ा उपयोग आकार से है, अन्य से नहीं। यदि उपयोग आकार से भी अघट हो जाए तो वचन व्यवहार के मूल आधार उपयोग के अभाव में सभी व्यवहार विनष्ट हो जाएगा। अब उपयोग में घड़ा नहीं रहे, उपयोग में से घड़ा गायब हो जाए, घट कहने से घड़ा नहीं आए, तो फिर क्या होगा? फिर वचन व्यवहार का आधार क्या है? ज्ञान में घड़े का झलकना, यही तो वचन व्यवहार का आधार है, उसका अभाव हो जाएगा। फिर 10 पॉइंट और मार्मिक कहते हैं, चैतन्य शक्ति के 2 आकार होते हैं। क्या कहा? चैतन्य शक्ति के 2 आकार होते हैं, एक ज्ञानाकार, दूसरा गेहाकार। ये 2 आकार हैं चैतन्य शक्ति के। प्रतिबिंब शून्य दर्पण की तरह ज्ञानाकार है। क्या कहा? प्रतिबिंब शून्य दर्पण। अरे प्रतिबिंब से जो शून्य दर्पण है, क्या समझना है इसका अर्थ? प्रतिबिंब से जो शून्य है, ऐसे दर्पण के समान, माने जिस दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब नहीं झलक रहा हो, ऐसा कैसे होगा? हमेशा ही झलकता है। अरे उस दर्पण को झलकन के बिना देखो, प्रतिबिंब से शून्य देखते हो कि नहीं? आप जब दर्पण खरीदने के लिए जाते हो तो आप उसमें झलकन के अतिरिक्त उसे झलकन से शून्य देखते हो कि ये दर्पण कितनी थिकनेस वाला है, इस दर्पण में क्लियरिटी है या नहीं है, इस दर्पण की साइज कितनी है, इस दर्पण का मूल्य कितना है, ये दर्पण कितने रुपए का होगा, ये दर्पण खराब तो नहीं होगा, पीछे से वॉल में यदि सीलन आती होगी तो इस दर्पण में कहीं विकृति तो नहीं आ जाएगी, इसका फ्रेम कैसा है, आकार कैसा है। माने आप प्रतिबिंब शून्य दर्पण देखते हैं जब दर्पण खरीदने के लिए जाते हैं, होता है ना ऐसा ही। प्रतिबिंब शून्य दर्पण की तरह ज्ञानाकार है और प्रतिबिंब सहित दर्पण की तरह ज्ञेयाकार है। वाह, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार को कितने अच्छे ढंग से बतला दिया इन्होंने। बहुत मार्मिक विषय है अध्यात्म का। प्रतिबिंब शून्य दर्पण और प्रतिबिंब सहित दर्पण। प्रतिबिंब शून्य दर्पण तो है ज्ञानाकार और प्रतिबिंब सहित दर्पण है ज्ञेयाकार। उनमें ज्ञेयाकार आत्मा है, क्योंकि घटाकार ज्ञान से ही घट व्यवहार होता है। क्या कहा? ज्ञेयाकार तो स्वात्मा है, क्योंकि घट का जो ज्ञान है उससे घट व्यवहार होगा, इसलिए उसे स्वात्मा का है। और जो ज्ञानाकार है वो परात्मा है, क्यों? सबको साधारण है, ज्ञानाकार से काम नहीं चलता, ज्ञेयाकार से काम चलता। ज्ञेयाकार स्वात्मा है घट का और ज्ञानाकार परात्मा है, क्योंकि ज्ञानाकार तो सभी है। घड़े को जानूंगी तो भी ज्ञानाकार है, पुस्तक को जानूंगी तो भी ज्ञानाकार है, गाड़ी को जानूंगी तो भी ज्ञानाकार है, मोबाइल जानूंगी तो भी ज्ञानाकार है, टेबल कुर्सी जानूंगी तो भी ज्ञानाकार है। तो ज्ञानाकार तो बहुत सामान्य है। तो फिर अंतर किस अपेक्षा से है? कि अंतर तो ज्ञेयों की अपेक्षा से है, इसलिए ज्ञेयाकार से अंतर पड़ता है, ज्ञानाकार तो सर्वसाधारण समान है।
यदि ज्ञानाकार से घट माना जाए तो पटादि ज्ञान काल में भी घट व्यवहार होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यदि ज्ञानाकार से ही मान लिया जाए, मान लीजिए ज्ञाकार से नहीं माने घड़ा और ज्ञानाकार से घट का ज्ञान माने अपन, तो फिर ज्ञानाकार के काल के अंदर भी घट का ज्ञान होना चाहिए। कैसी स्थिति होगी? यदि ज्ञाकार से भी घट न माना जाए तो घट का व्यवहार ही निराकार हो जाएगा। कितने सुंदर विवेचन दिए, एक एक पॉइंट इन्होंने। अपन करते हैं इस तरह के प्रयोग, देखे जाते हैं अपने लाइफ में। कभी किसी को अपन ने जैसे जीव अजीव वाली बात तो कही है ना, किसको जैन कहें और किसको अजैन कहें, हम लोग करते तो हैं इस प्रकार के व्यवहार। कभी ऐसा कहेंगे जो जैन कुल में उत्पन्न है वो जैन है, जो जैन कुल में उत्पन्न नहीं है वो सब अजैन है। यद्यपि अजैन नाम का व्यक्तित्व, अजैन नाम का अस्तित्व, अजैन धर्म को धारण करने वाला जीव इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अजैन नाम का कोई धर्म ही नहीं है, अजैन नाम का कोई दर्शन ही नहीं है, कोई संप्रदाय ही नहीं है। तो फिर अजैन कैसे कह रहे हो जब अजैन नाम का कोई संप्रदाय नहीं है? तो बस जैन और अजैन, अजैन है जो जैन नहीं है वो सब अजैन है। तो जो घट का स्वात्मा नहीं है वो सब परात्मा है। फिर कई अपेक्षाओं से उसमें भेद प्रभेद करते हुए कि नहीं साहब, जो जैनियों के सिद्धांतों को पालन करे वही जैन है, अन्यथा जैन नहीं है। जो रात्रि भोजन करता हो वो जैन नहीं है, जो रात्रि भोजन न करे वही जैन है। और सूक्ष्मता में जाते हुए बात कर ली हम। क्यों? जो स्वाध्याय आदि करते हो, रोजाना देव दर्शन करते हो, पानी छान करके पीते हो, ठीक है ना, दिन में भोजन करते हो, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा, वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वे कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा, वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वे कहलाएगा। अब वो जैन, बाकी कोई जैन नहीं है। फिर और सूक्ष्मता में, अरे इसमें क्या दम है, रात्रि भोजन आदि नहीं करते हैं, पानी छान करके पीते हैं, देव दर्शन करते हैं, ये बातें तो देखी जाती है। सम्यक दृष्टि हो वही जैन है, बाकी सब अजैन है। करते हैं इस तरह के प्रयोग हम लोग। सम्यक दृष्टि जैन, बाकी सब अजैन। फिर आगे चल करके हम कह सकते हैं, अरे सम्यक दृष्टि को भी जैन कैसे कहें, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की तो पहचान ही नहीं होती है। तो पंचम गुण स्थान से ही असली जैनत्व के लक्षण चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। चतुर्थ तक भी हम नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं बाहर से दिखे हमारे को कि जैन है, तब तो हम जैन ही कहेंगे, अदरवाइज हम कैसे जैन कहें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाता हूँ, इसका कंक्लूजन देते हैं। क्या कहाँ जा रहे हैं देखिए नीचे 286 पेज पर। इस प्रकार उक्त रीति से सूचित घटत्व और अघटत्व दोनों धर्मों का आधार घड़ा ही होता है। समझ में आई क्या आपकी? कितनी मार्मिक बात कह दी इन्होंने। अरे घड़ापन तो का आधार तो घड़ा है ही, लेकिन अघट का आधार माने परात्मा का आधार भी वो स्वात्मा ही है, क्योंकि स्वात्मा का प्रतिपादन न होगा, स्वात्मा डिसाइड नहीं होगा, तो शेष बचे हुए को परात्मा किसे कहेंगे हम? अस्थि नास्ति समझा रहे हैं यहाँ तक। अस्थि अपने से है, नास्ति पर से नहीं है। अपने से होना ही अस्थि है, पर से नहीं होना ही नास्ति है। अस्थि और नास्ति, चलने अगली बात। इस प्रकार उक्त रीति से सूचित घटत्व और अघटत्व दोनों धर्मों का आधार घड़ा ही होता है। यदि दोनों भेद माना जाए तो घट में ही दोनों धर्मों के निमित्त से होने वाली बुद्धि और वचन प्रयोग नहीं हो सकेंगे। क्या कहा? यदि दोनों में भेद मान लिया जाए, अस्तित्व और नास्तित्व दोनों को अलग अलग मान लिया जाए, तो वचन प्रयोग नहीं हो सकेंगे या उसके निमित्त से होने वाली बुद्धि नहीं हो सकेगी। दोनों ही धर्मों के निमित्त से होते हैं ये काम। अतः घड़ा उभयात्मक है।
क्रम से दोनों धर्मों की विवक्षा होने पर घड़ा स्यात् घट भी है और अघट भी। वहीं चल रहे हैं अपन 285 के प्रारंभिक पैराग्राफ की तरफ। जो बात अपन ने पीछे पढ़ी थी 5वें पैराग्राफ में, स्यात् घट स्यात् घट अघट उभय। 5वें पैराग्राफ में जो बात पढ़ी थी अपन ने, वही बात यहाँ चल रही है। मैंने ये जो पॉइंट्स के पहले जो बात कही थी सप्तभंगी वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। पॉइंट तो अभी भी 5वां ही चल रहा है पैराग्राफ पे एक प्रकार से। तो क्रम की अपेक्षा से घट भी है और अघट भी है। यदि उभयात्मक वस्तु को घट ही कहा जाए तो दूसरे स्वरूप का संग्रह न होने से वह अतत्व ही हो जाएगा। यदि अघट कही जाए तो घट रूप का संग्रह न होने से अतत्व बन जाएगी। और कोई ऐसा शब्द है नहीं जो युगपत उभय रूपों का प्रधान भाव से कथन कर सके। अतः युगपद उभय विवक्षा में वस्तु अवक्तव्य है। क्या कह रहे हैं? जिस समय घट कहते हैं उस समय अघट नहीं कहा जाता है। जिस समय अघट कहते हैं उस समय तक घट नहीं ख्याल में आता है कि घट कहा जा चुका होता है। माने कहने में तो क्रम ही पड़ेगा। अस्ति और नास्ति दोनों को क्रम से ही कहा जा सकता है, इसलिए तो हुए उभय। अस्ति की चर्चा 1 नंबर सप्तभंगी में पहला पॉइंट, नास्ति की चर्चा 2 नंबर सप्तभंगी में दूसरा पॉइंट। अस्ति और नास्ति की क्रम से चर्चा सप्तभंगी का तीसरा भंग, अस्ति नास्ति स्यात् घट है भी और नहीं भी है, माने उभय रूप। चौथा पॉइंट क्या है? युगपत कथन करने की अपेक्षा से देखेंगे दोनों ही प्रधान रूप से ग्रहण किए जाएं, है भी और नहीं भी, तो इस अपेक्षा से देखोगे तो वो अवक्तव्य बन जाएगा। वचन नहीं कहा जा सकेगा, प्रतिपादन नहीं किया जा सकेगा। तो युगपत उभय विवक्षा में वस्तु कैसी हो जाएगी? अवक्तव्य। प्रथम समय में घट स्वरूप की मुख्यता तथा द्वितीय समय में युगपत उभय विवक्षा होने पर घट स्यात् घट और अवक्तव्य है। पहले समय में तो घट की मुख्यता हो गई, दूसरे समय में दोनों की युगपत विवक्षा होने से अवक्तव्य हो गया, तो घट अवक्तव्य हो गया। इसी तरह से अघट रूप की विवक्षा तथा क्रमशः युगपत उभय विवक्षा होने पर घट स्यात् अघट और अवक्तव्य है। घड़ा कैसा है? अघट और अवक्तव्य है। स्यात् अघट, ये जो स्यात् घट लिखा है ना, ये स्यात् अघट शब्द है। क्या है ये? स्यात् घट स्यात् अघट ऐसा शब्द है। संधि विच्छेद होते ही ये द में से 2 अक्षर निकलेंगे, एक त और एक अ। त और अ ये दोनों मिलकर के बनता है पूरा त। लेकिन जैसे ही यहाँ संधि की तो त का द हो गया। स्यात् अघट और अवक्तव्य है। क्रमशः उभय धर्म और युगपद उभय धर्मों की सामूहिक विवक्षा होने पर घट स्याद् उभय और अवक्तव्य है। इस तरह यह सप्तभंगी प्रक्रिया सभी सम्यक दर्शन आदि में लगा देनी चाहिए। क्या ये सप्तभंगी प्रक्रिया है जो सब जगह पर लागू हो जाती है। देखिए आगे हमने कुछ इसके प्रयोग भी बतलाए थे आपको। अस्ति नास्ति के प्रयोग आप लोगों के ध्यान में है कुछ? प्रत्येक परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में यह सप्तभंगी घटित हो जाती है। कहाँ घटित होगी ये सप्तभंगी? सब में लागू होगी ये। जहाँ परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगल आपको दिखाई देंगे उन सब में, अस्ति नास्ति में भी, नित्य अनित्य में भी, एक अनेक में भी, भेद अभेद में, सत असत, तत् असत,
ठीक है, सब में लागू होगी ये सब तो होंगी। देखिए अंतिम पैराग्राफ 286 का, यदि द्रव्यार्थिक लय इसका एकांत आग्रह किया जाता है तो असत को सत कहने के कारण उन्मत्त वाक्य की तरह वह अग्राह्य हो जाएगा। बोला द्रव्यार्थिक लय का एकांत आग्रह करो आप, और जो पर्याय के विषय हैं ऐसे असत को स्वीकार न करो, या असत को भी तत् कह दो जबरदस्ती, क्योंकि द्रव्यार्थिक का एकांत है, पर्यायार्थिक तो होता नहीं है, जो है सो द्रव्यार्थिक ही है। तो ऐसा कहने के कारण उन्मत्त वाक्य की तरह अग्राह्य हो जाएगा, पागलों जैसा वाक्य दिखाई देगा। इसी तरह यदि पर्यायार्थिक का सर्वथा आग्रह किया जाता है, क्या कह रहे हैं, पर्यायार्थिक का यदि सर्वथा आग्रह किया जाता है तो तत् को भी असत कहने के कारण असतवाद ही हो जाएगा, मतलब सभी असत हो जाएगा। फिर असतवाद मतलब झूठा ही कथन हो जाएगा। असतवाद, असतवाद, असत माने झूठा, वाद माने कथन, झूठा ही कथन हो जाएगा। स्यादवाद वस्तु के यथार्थ रूप का निश्चय करने के कारण सद्वाद है, सतवाद है। क्या कहा, स्यादवाद कैसा है, वस्तु के यथार्थ रूप का निश्चय करने के कारण सद्वाद है। वस्तु को सर्वथा अवक्तव्य कहना भी असतवाद है। क्या कह सकते हैं, कोई कहे तो वस्तु के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता भैया, नहीं साहब वस्तु के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, वस्तु के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कैसे नहीं कहा जा सकता है भाई साहब, सर्वथा ही नहीं कहा जा सकता है, ऐसा मानोगे तो ये भी एकांत हो जाएगा, असत कथन हो जाएगा, ये झूठा कथन हो जाएगा। तो सर्वथा अवक्तव्य कहना भी असतवाद है, क्योंकि दशा में अवक्तव्य यह वचन भी नहीं बोल सकेंगे। जैसे कि मौन व्रती, मैं मौन व्रती हूँ, यह शब्द भी नहीं बोल सकता है। स्ववचन बाधित हो गया ना, वो तो अपने ही द्वारा वचनों से बाधित हो गया, अपने ही द्वारा कहे गए वचन उसके विरोधी हो गए। क्या कहा, बात क्या है, मौन है मेरा, मेरा मौन है, तुम बोल कैसे रहे हो। कोई मौन व्रती, मौन लेने वाला व्यक्ति बोल कैसे सकता है, और यदि वह बोल रहा है तो फिर इसका मतलब वो मौन कैसे है, साफ साफ झूठ बोल रहा है ना। अतः स्याद अवक्तव्यवाद ही सत्य है। क्या कहा, अतः स्यात अवक्तव्य, कथनचित नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहना ही सत्य है। कथनचित बोल नहीं सकते हम, अपेक्षा से बात कर रहे हैं, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य। ये जो पढ़ने में तो आपको ऐसा लगेगा कि वक्तव्य लिखा हुआ है, लेकिन ये वक्तव्य नहीं है। क्या, जैसे द है ना, ये द वो तो स्यात शब्द है, ठीक है, स्यात, स्यात घट, स्यात अघट, और उसमें यदि अ मिल जाता है आगे वाले का तो वो त का तृतीय वर्ण हो जाता है। ये संधि प्रकरण है इस तरह के, प्रथम वर्ण का त्रिवर्ण हो जाता है। तो त थ द, त का द हो गया ऐसा नियम। तो स्यात, इसको तोड़ के पढ़ो, इनका तो माथा एक ही है। तो स्यात अवक्तव्य वाद, कथनचित अवक्तव्य कहा जा सकता है। ये सबसे कथनचित कह लो, अब हमारे को कोई ऐतराज नहीं। तो कथनचित में हमारे को कहीं ऐतराज नहीं है, कथनचित में किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं होता। ऐतराज कहाँ होता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप सर्वथा की बात करते हो, जब आप हठाग्रह की बात करते हो, जब आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा ही है, तो फिर खड़ा हो गया झगड़ा।
कब झगड़ा नहीं होगा कि ऐसा ही है, आप ऐसा मत मानो, किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं, ऐसा ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, हिताहित विवेक भी इसी से होता है। किससे होगा? अपेक्षा से। हित और अहित का विवेक भी इसी से होता है। 6 और 7 नंबर पॉइंट, पैराग्राफ, पेज नंबर 287, 6-7 नंबर पैराग्राफ। प्रश्न उठाया है एक, यदि अनेकांत में भी यह विधि प्रतिषेध कल्पना लगती है तो जिस समय अनेकांत में नास्ति भंग प्रयुक्त होगा उस समय एकांतवाद का प्रसंग आ जाता है। क्या कह रहे हैं? यदि अनेकांत में भी यह विधि प्रतिषेध कल्पना लगती है तो जिस समय अनेकांत में नास्ति भंग प्रयुक्त होगा उस समय एकांतवाद का प्रसंग आ जाता है और अनेकांत में अनेकांत लगाने पर अनवस्था दोष आता है। अतः अनेकांत को अनेकांत ही कहना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं उत्तर, अनेकांत में भी प्रमाण और न्याय की दृष्टि से अनेकांत और एकांत रूप से अनेक मुखी कल्पनाएं हो सकती है। बड़ा अनेकांत का बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। क्या स्वरूप है अनेकांत का? किसे कहें आप? अनेकांत किसे कहेंगे? अनेकांत कौन है? क्या स्वरूप है अनेकांत का? तो इन्होंने कह दिया अनेक मुखी कल्पनाएं हो सकती है सब अनेकांत के संदर्भ में भी, एक बात नहीं कही जा सकती। माने अनेकांत में भी अनेकांत है। समंत भद्राचार्य कहते हैं अनेकांतोप्य अनेकांत है प्रमाण नए साधन है, अनेकांत है प्रमाणात से तदेकांतोर्जितान्वयात्। क्या कहा? जैन दर्शन का अनेकांत भी बड़ा अजब गजब का है। हमारे यहाँ जैन दर्शन के अनेकांत में भी अनेकांत लगता है। अनेकांत तो अभी अनेकांत है। देखिए क्या बहुत व्याख्या की है इन्होंने यहाँ, बहुत सुंदर। अनेकांत में अनेकांत पने की व्याख्या, उसका इसकी लाइन देखिए वापस। अनेकांत में भी प्रमाण और न्याय की दृष्टि से अनेकांत और एकांत रूप से अनेक मुखी कल्पनाएं हो सकती है। क्या कहा? अनेकांत में क्या होगा? प्रमाण और न्याय की दृष्टि से, प्रमाण की दृष्टि से अनेकांत और न्याय की दृष्टि से एकांत, ये अनेक मुखी कल्पनाएं हो सकती हैं। वो होती है प्रमाण में भी। अनेकांत की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो प्रमाण में भी अनेकांत दृष्टि होगी। प्रमाण और न्याय अनेकांत में, अनेकांत दोनों के समुदाय का नाम है। प्रमाण भी है उसमें और न्याय भी उसमें शामिल है। तो प्रमाण माने अनेकांत और न्याय माने एकांत, ये दोनों बातें होती है। अनेकांत और एकांत दोनों ही सम्यक और मिथ्या के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। अनेकांत भी दो प्रकार के होते हैं और एकांत भी दो प्रकार के होते हैं। सुना क्या पहले आपने कभी ऐसा? अनेकांत भी दो प्रकार का है, एकांत भी दो प्रकार का है। हमने कहा कि हम एकांतवादी हैं, इसमें भी ऐतराज नहीं है, और विरोधियों ने कहा कि हम अनेकांतवादी हैं, विधर्मियों ने, तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्या कह रहे हो यार? हम लोग एकांतवादी हैं, ये कथन भी सच्चा है, और दूसरे धर्म संप्रदाय वाले हैं वो अनेकांतवादी हो, वो कथन भी बात सही है। जैनी एकांतवादी और अन्य मतावलंबी अनेकांतवादी, ये कैसे चलेगा? अरे भाई साहब, जो अन्य मतावलंबी हैं वे मिथ्या अनेकांतवादी हैं, और जो जैनी एकांतवादी कह रहे हो वो सम्यक एकांतवादी हैं। समझ में आई?
अनेकांत दो प्रकार का, मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत। एकांत दो प्रकार का, मिथ्या एकांत, सम्यक एकांत। दो प्रकार का अनेकांत हो गया, दो प्रकार का एकांत हो गया। समझ में आ रही है बात? दो प्रकार का अनेकांत कौन कौन सा बोलो? नहीं बोल सकते? दो प्रकार का अनेकांत, एकांत और सम्यक अनेकांत। नहीं, दो प्रकार का अनेकांत, वापस बोलिए एक बार। मिथ्या सम्यक अनेकांत। ठीक बात है। देखिए, मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत। अरे मिथ्या और सम्यक के भेद से दो प्रकार हैं भाई, तो फटाफट याद हो जानी चाहिए कान में पड़ती बात। मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत। ऐसे एकांत भी दो प्रकार का हो गया, कौन कौन सा? एकांत और सम्यक। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। चलिए, बराबर है बात। देखो नीचे पढ़ता हूँ मैं। उसके लिए आपने कैसे बताया कि जो हम एकांतवादी है और अन्य, उसका फिर से रिपीट करेंगे आप? हाँ, मैं बोलता हूँ। हम लोग सम्यक एकांतवादी भी हैं। देखो मैं पूरा पूरा बोलता हूँ आपको, क्या कैसा वाक्य होने चाहिए, किस प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। हम लोग अनेकांतवादी होने के साथ साथ सम्यक एकांतवादी भी हैं। पहला वाक्य क्या बोला मैंने? हम लोग अनेकांतवादी होने के साथ साथ सम्यक एकांतवादी भी हैं। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, हम लोग एकांतवादी नहीं होने पर, या हम लोग एकांतवादी नहीं होने के साथ साथ मिथ्या अनेकांतवादी भी नहीं हैं। पहला वाक्य क्या था? हम अनेकांतवादी होने के साथ साथ सम्यक एकांतवादी भी हैं। दूसरा, हम एकांतवादी नहीं होने के साथ साथ मिथ्या अनेकांतवादी भी नहीं है। दो तरह के वाक्य हो गए, बहुत मार्मिक। पहले वाक्य में कह दिया कि हम अनेकांतवादी तो हैं ही, लेकिन सम्यक एकांतवादी भी है। दूसरे वाक्य में कह दिया हम एकांतवादी तो है ही नहीं, हम मिथ्या अनेकांतवादी भी नहीं। मिथ्या अनेकांत क्या होता है? क्या अनेकांत भी मिथ्या होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है मिथ्या अनेकांत? मिथ्या एकांतों के समुदाय को मिथ्या अनेकांत कहते हैं। क्या बात होगी? मिथ्या एकांतों के समुदाय को, मिथ्या एकांतों के समुदाय को मिथ्या अनेकांत कहते हैं। क्लियर होगी बात? और सम्यक एकांतों के समुदाय को सम्यक अनेकांत कहते हैं। मिथ्या एकांत का समुदाय मिथ्या अनेकांत, सम्यक एकांत का समुदाय सम्यक अनेकांत। ठीक है ना? क्लियर है बात? कठिन तो नहीं है? यहाँ भी तो नहीं और प्रमाण। हाँ, अब ऐसा कह सकते हैं, सम्यक अनेकांत प्रमाण है
सम्यक अनेकांत प्रमाण है और सम्यक एकांत न्याय। ये वाक्य ही आने वाला है नीचे। देखिए मैं अभी आंसर पढ़ रहा हूँ ना, ये 287 पर, इसमें दिख गया मेरे को एकदम ही। चौथी लाइन देखिए आप, चौथी लाइन, इसका आंसर देखिए, आंसर की चौथी लाइन। प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु के एक देश को संयुक्ति ग्रहण करने वाला सम्यक अनेकांत है। क्या कहा? प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु के, माने प्रमाण ने जिस वस्तु का निरूपण किया है उसके एक देश को युक्ति सहित ग्रहण करने वाले को सम्यक एकांत कहते हैं। वो सम्यक एकांत है। एक धर्म का सर्वथा अवधारण करके अन्य धर्मों का निराकरण करने वाला मिथ्या एकांत है। एक धर्म का ये अवधारण किया और अन्य धर्मों का निराकरण कर दिया, ये मिथ्या एकांत है। एक वस्तु में युक्ति और आगम से अविरुद्ध अनेक विरोधी धर्मों को ग्रहण करने वाला सम्यक अनेकांत है। तथा वस्तु को तत् अतत् आदि स्वभावों से शून्य कहकर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करना अर्थ शून्य वचन विलास मिथ्या अनेकांत है। सम्यक एकांत न्याय कहलाता है और सम्यक अनेकांत प्रमाण। तो सुंदर बात हो गई। सम्यक एकांत तो न्याय कहलाता है और सम्यक अनेकांत क्या कहलाएगा? प्रमाण कहलाएगा। माने एकांत तो न्याय है, अनेकांत प्रमाण है, लेकिन एकांत भी सम्यक होना चाहिए और अनेकांत भी सम्यक होना चाहिए। समझ लीजिए आप, जहाँ इन्होंने सम्यक एकांत को न्याय और सम्यक अनेकांत को प्रमाण कहा है, वहीं मैं ये बात भी कह सकता हूँ इसी वाक्य को बदल करके कि मिथ्या एकांत नया भास है। सम्यक एकांत न्याय है तो मिथ्या एकांत नया भास। सम्यक अनेकांत प्रमाण है तो मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास। यदि अनेकांत को अनेकांत ही माना जाए और एकांत का लोप किया जाए तो सम्यक एकांत के अभाव में, शाखादि के अभाव में, वृक्ष के अभाव की तरह तब समुदाय रूप अनेकांत का भी अभाव हो जाएगा। यदि एकांत ही माना जाए तो अविनाभावी इतर धर्मों का लोप होने पर प्रकृत शेष का भी लोप होने से सर्वलोप का प्रसंग प्राप्त होगा। तो बहुत मार्मिक उदाहरण दिया है यहाँ इन्होंने, शाखादि के अभाव में वृक्ष के अभाव की तरह। ये बहुत मार्मिक उदाहरण है और आचार्य अकलंक देव की बहुत पहली दृष्टि रही है प्रमाण और न्याय इन सब विषयों के संदर्भ में। आप एकांत को मानते हो या अनेकांत को मानते हो? अब इन्होंने दोनों ही प्रकार की बातें कह दी कि अकेले अनेकांत को मानोगे तो ये समस्या आएगी, अकेले एकांत को मानोगे तो भी समस्या कोई मिट नहीं जाएगी, अकेले एकांत को मानने पर समस्या दूसरी खड़ी हो जाएगी। आप कह सकते हैं हम एकांत को क्यों मानेंगे, हम तो अनेकांतवादी हैं, हम एकांत को नहीं मानते, हम अनेकांत को ही स्वीकार करते हैं। तो समस्याएं सर्वथा अनेकांत और सर्वथा एकांत दोनों के संदर्भ में बहुत बड़ी है। ले आपको यदि समस्याओं से बचना हो तो आप कथनचित स्वीकार करो किसी भी बात को, सर्वथा स्वीकार मत करो। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टि में अपेक्षित है, ये मूल सिद्धांत है। उदाहरण के आधार पर
यहाँ जो इन्होंने बात समझाने का प्रयास किया है, कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे और इस उदाहरण को ही थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए अनेकांत और अनेकांत में अनेकांत और प्रमाण और लय का और क्या स्वरूप हो सकता है, इसकी चर्चा करते हुए कोशिश करेंगे कि कल अपना ये 6वां सूत्र संपन्न हो जाए। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर जनवाणी। जनवाणी स्तुति बोलते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।